हेलो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टीओसी में। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट सेशन में क्या किया था? हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था हमारा जो भी हमने डिजीज के बारे में स्टडी किया था, जो हमने मिनरल्स स्टडी किए थे उसके बारे में। आज हम क्या लेके चल रहे हैं? आज हम लेके चल रहे हैं उसी के आगे जो हमारा सिलेबस में है उसी को हम डिस्कस करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और आप सबको बहुत अच्छा भी लगेगा इसके बारे में जान करके। क्या है टॉपिक हमारा? ऐसा हमारा टॉपिक है, हमारा सिलेबस में मेंशन है बच्चों ये बिल्कुल, और इसके बारे में नॉलेज सबको होना बहुत कंपलसरी है। हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर मीन्स बीपी, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और इसका जो मीन्स होता है रक्तचाप बोलते हैं हिंदी में। लेकिन बच्चों हम इसको वर्ड को सेंटेंस मतलब इस वर्ड को हिंदी वर्ड को हम यूज नहीं करते हैं, हम बीपी ही यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर ही यूज करते हैं। बहुत सुना है ना हमने कि बीपी बढ़ गया, बीपी कम हो गया, हाई बीपी हो रहा है, बीपी लो बीपी हो रहा है, तो वो है क्या क्या नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता भी है इसको लेकर के कि या तो आपका होगा कि लो बीपी, हमारा नॉर्मल बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, जो सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होते हैं वो क्या होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, हाई ब्लड प्रेशर में क्या प्रॉब्लम आती है, लो ब्लड प्रेशर में क्या प्रॉब्लम आती है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि ये बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो आया कहाँ से? ये 1733 में जो स्टीफन हेस है उन्होंने मेजर किया था सबसे पहले बीपी को। पता है किसमें मेजर किया था? इसको मेजर किया था हॉर्स में। एक हॉर्स में सबसे पहले बीपी को मेजर किया था। किसने किया था? स्टीफन हेस ने किया था। एंड 1983 में कॉपलर ने इसको देन आगे सबके सामने एक्सप्लेन किया था। 1983 में कॉपलर ने। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ये इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में अगर आप राइट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इस चीज के। ध्यान रखेंगे आप इसको कि जो ब्लड प्रेशर है 1733 में स्टीफन हेल्स ने किसमें मेजर किया था? हॉर्स में मेजर किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए डिस्कस करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, बीपी के बारे में। बच्चों सबसे पहले आपको इसके लिए दो बातें ध्यान रखनी होगी, दो चीजें आपको आनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए। एक तो हमारी होती है आर्टरी होती है जिसको कि हम बोलते हैं हिंदी में धमनी, और एक हमारी होती है वेन जिसको कि हम बोलते हैं शिरा। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों की जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, हमारे चैप्टर है बच्चों इसका आगे, तो उसको बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर वन बाय वन, स्लोली हमें कॉन्सेप्ट क्लियर से मतलब है, और हमें इससे मतलब नहीं है कि हमने कितना कोर्स कर लिया है कितना नहीं किया है। आपको थोड़ा बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप खुद से राइट कर सकते हैं आंसर्स को। ओके, तो हमको पहले पता होना चाहिए हमारी आर्टरीज या धमनी क्या होती है और हमारी वेन्स क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी आर्टरी होती है, धमनी होती है, वो हमारे ब्लड को, हमारे अंदर जो ब्लड होता है उसको लेके जाती है हार्ट टू अदर ऑर्गन्स टिश्यूज में। हमारे शरीर के वो ऊतक होते हैं, टिश्यू बोलते हैं जिनको, और ऑर्गन्स अंगों में हार्ट से लेके जाती है। और ये कौन सा ब्लड लेके जाती है? ये प्योर ब्लड लेके जाती है। एक एक्सेप्शन भी है जिसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और जो हमारी वेन होती है, शिरा होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो हमारी क्या होती है? वो पूरे अंगों से या ऊतकों से कहाँ पर लेके जाती है? हार्ट में लेके जाती है। बच्चों एक अच्छी ट्रिक भी है मेरे पास कि आप भूले नहीं कि धमनी कौन सा ब्लड लेके जाती है और शिरा कौन सा ब्लड लेके जाती है। ये मेजर एक प्रॉब्लम होती है सबके साथ कि इसको हम लर्न नहीं कर पाते हैं, तो वो हम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें धमनी और आर्टरी और वेन शिरा के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये कौन सा ब्लड लेके जाती है और कहाँ लेके जाती है, कहाँ पर आगे वो करती है, पहुंच जाती है। ओके, पता चल गया होगा। आर्टरीज हार्ट टू अदर ऑर्गन्स में पूरे बॉडी में लेके जाती है, और जो वेन होती है वो बॉडी से हार्ट में लेके आती है। राइट, अब जो हमारा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, प्रेशर से मीन्स जानते हैं हम क्या होता है? प्रेशर से मीन्स होता है दबाव डालना या कोई फोर्स लगना। बहुत तेज फोर्स से कोई भी चीज अगर जा रही है तो क्या होता है? ठीक है, उसी चीज को हम डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले तो आपको बीपी की डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन कि रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा, रक्त वाहिनी से मतलब होती है कि जो हमारी आर्टरीज होती है, जो वेन्स होती है, उन्हीं से हमारा मतलब रक्त वाहिनियों से होता है। वाहिनी से मतलब होता है रक्त को ले जाने वाला कोई पाइप। पाइप होता है ना, जैसे हमारे वाटर के लिए पाइप होता है ना, वाटर पाइप, वैसे ही ब्लड ले जाने के लिए जो पाइप होती है या उनको हम वाहिनी। डिफरेंस भी होता है आर्टरीज और वेन्स में, बहुत अच्छे डिफरेंसेस होते हैं जिनको
कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। ओके, तो रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों, मतलब जो पाइप होता है तो वो पूरी क्लोज रहती है ना, बंद। इसी तरह का कोई पाइप होता होगा इस तरह, लाइक दिस की पाइप है, तो इसमें से जो लेके जा रहा है ब्लड को, ठीक है, उसकी जो दीवारों, ये दीवारें हैं, इस पर अगर वो प्रेशर डाला गया, दबाव है जिसको कि हम प्रेशर बोलते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, बीपी कहलाता है। हिंदी में इसको रक्तचाप बोलते हैं और ब्लड प्रेशर बोलते हैं। बच्चों, आप जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, कोई टर्म यूज कीजिएगा, रक्तचाप तो आपको पता होना चाहिए। ओके, आप देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट अगेन आपको बताती हूँ कि जो धमनियां होती है, आर्टरीज होती है, वो होती है कि ऐसी रुधिर वाहिनियां, रुधिर को ले जाने वाली वाहन, हमको ले जाने वाला वाहन बोलते हैं ना, जैसे हम ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, व्हीकल को यूज करते हैं तो हम उसको वाहन बोलते हैं, तो वैसे ही ये भी क्या होती है, ब्लड, रुधिर वाहिनियां ले जाने वाला, राइट, जो हृदय से, हमारे हार्ट से प्योर ब्लड को, प्योर रक्त को, यानी शुद्ध रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाती है। आई थिंक कि आप सबको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि जो ब्लड होती है, हमारी वेसल्स होती है, इनको वेसल्स बोलते हैं हम, वो क्या होती है कि प्योर ब्लड को हार्ट से कहाँ लेके जाती है, अदर ऑर्गन्स में, हमारी बॉडी में। ओके, वेन्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो क्या करती है, अदर से हार्ट में लेके आती है, अदर ऑर्गन से हार्ट में लेके आती है प्योर ब्लड को। बट पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है, पल्मोनरी वेन्स होती है, वो एक्सेप्शन होती है, उल्टा होती है। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि पल्मोनरी आर्टरीज है वो इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है, और जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो प्योर को। ओके, आगे डिस्कस करेंगे, हमारे सिलेबस में है तो उनके बारे में। अभी हमको बीपी के ध्यान में रखना है, इंटेंशन किस पे है, हमारा पूरा ब्लड प्रेशर पर है। अब देखिए कि हमने कई बार डॉक्टर के पास आते हैं, हम कई बार देखते हैं ना, उनको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या कर रहा होता है, क्या नहीं कर रहा होता है। एक उसके पास मशीन होती है जिसको वो यहाँ पर लगा देता है, और एक पंप करता है, हवा से एयर को अंदर पंप करता है, ठीक है, और उसमें फिर वो नोट करके बताता है कि बीपी हाई है कि बीपी लो है। बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये नहीं है कि हमको तो बस डेफिनेशन रखनी है और कोई मतलब नहीं है, नहीं, साइंस पढ़नी है तो कॉन्सेप्ट रखिए अपना क्लियर। ओके, तो इस तरह हम देखते हैं ना, तो वो एक बार तो बहुत तेज हमारा देखा हुआ आपने अभी, क्योंकि अभी तो आप बच्चे हैं, अभी तो आपका बीपी हो भी नहीं कभी बीपी किसी का, चाहे जल्दी से, अच्छी चीज नहीं है बीपी, ठीक है। तो वो क्या होता है कि पंप, एयर पंप होती है जिससे ये हमारा फूल जाता है, और जब वो छोड़ता है तो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, मतलब अपनी ओरिजिनल इसमें आ जाता है, कंडीशन में वापस आ जाता है, ठीक है। तो उसको जो हम बीपी को मेजर करते हैं ना, वो चीज होती है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। इसको बीपी के हम फॉर्मेशन में लिखते हैं कि हमारा बीपी कितना है, कितना नहीं है। जो सिस्टोलिक होता है ना, वो अपर नंबर होता है ऊपर, वो क्या शो करता है, वो शो करता है सिस्टोलिक, जो मैक्सिमम प्रेशर, जितना कि हम एयर डाल सकते हैं, ये तो है कि इसको फुट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। जितना कि इसके अंदर हम प्रेशर डाल सकते हैं, जितना कि हम प्रेशर डाल सकते हैं मुख्य धमनी के माध्यम से, इधर ब्लड छोड़ देता है, इतना प्रेशर कि मुख्य धमनी के माध्यम से हमारा हार्ट है जो ब्लड छोड़ देता है, वो सिस्टोलिक होता है, SISTOLIC, सिस्टोलिक। ओके, अपर लिखते हैं इसको, ऊपर की जो संख्या होती है वो होती है। और जो हमारा हृदय की मांसपेशियां, वो इसका वर्ग क्या है, सिस्टोलिक में क्या शो करता है कि मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है। जो मांसपेशियां हैं वो संकुचित हो जाती हैं और हमारे जो रक्त को क्या करती है, पंप करती हैं। अब डायस्टोलिक, डायस्टोलिक क्या होती है, डायस्टोलिक होती है कि जब हमने उस प्रेशर को छोड़ दिया, ठीक है, उस प्रेशर को हमने पहले तो प्रेशर डाल दिया, तो सिस्टोलिक में आता है कि हमने कितना प्रेशर डाला, वो हमारी सिस्टोलिक कंडीशन होती है। और जब हमने उसको छोड़ दिया तो हमारी वो क्या हो जाती है, डायस्टोलिक हो जाती है। संकुचन के बाद मैंने आपको सिर्फ टर्म्स लिखी है हिंदी के, ताकि आप अगर लिखना चाहें तो उसमें लिखिए, अदरवाइज सिंपल वे में हम इसको इस तरह से बताते हैं कि हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है इसमें, ठीक है। ये लोअर नंबर होता है, शिथिल हो जाती है ना, बिल्कुल छोड़ देते हैं तो नॉर्मल में आ जाती है, तो शिथिल हो जाती है। अब हमारा नॉर्मल बीपी होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमने सुना भी है, आई होप आप सबने भी सुन लिया होगा कि बीपी है वो नॉर्मल 120/80 होता है, वही है 120 किसको शो कर रहा है यहाँ पर, सिस्टोलिक को, किसको शो कर रहा है, सिस्टोलिक,
किसको शो करता है? सिस्टोलिक को। एंड 80 हमारा किसको शो करता है? डायस्टोलिक को। किसको शो करता है? डायस्टोलिक। किसको शो करता है? डायस्टोलिक को शो करता है 120/80। ये हमारा क्या होता है? नॉर्मल बीपी होता है, जो कि सही रहता है कि हाँ भाई इसका नॉर्मल है। अब क्या है? अब क्या प्रॉब्लम हो जाती है? हमने सुना है कई बार कि है ना, जो जैसे जैसे आज एज होती जाती है बच्चों, आजकल तो बिना एज के भी किसी भी कंडीशन में, मतलब किसी भी एज में ये प्रॉब्लम हो जाती है। एक होता है हमारा हाई बीपी और एक हमारा होता है लो बीपी। कौन सा डेंजर होता है, कौन सा नहीं होता, हम सुनते हैं, हम जानना भी चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है बच्चों, दोनों ही को डेंजर होता है बीपी होना। ठीक है, जो हाई बीपी होता है उसमें क्या होता है और लो बीपी है उसमें क्या होता है? हाई बीपी इंसान को तब होता है किसी भी पर्सन को कि जब वो टेंशन कर लेता है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, तनाव में होता है, और उसको मतलब कोई बीमारी भी हो मान लो पहले से, या वो बहुत ज्यादा सोचता है तब उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। और उसमें क्या होता है कि इंसान को चक्कर आना, बेहोशी होना और पसीने आना बहुत ज्यादा, और मतलब इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको कैसे शो करते हैं? हाई बीपी को मतलब इसका जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है वो फॉर्म क्या हो सकता है हाई बीपी में, उसको जान लीजिए एक बार। फिर उसके बाद लो बीपी को जानेंगे, देन उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम इसको भी जानेंगे। ओके, तो हाई बीपी में जो प्रॉब्लम है वो होती है, इसको बता बच्चों, अदर नेम से हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाई बीपी है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर। हाइपर मतलब होना नहीं होना चाहिए, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा टेंशन कर लेना, हाइपर टेंशन। बहुत ज्यादा इंसान जब टेंशन कर लेता है ना, तब उसको क्या हो जाता है? बीपी हाई हो जाता है, और फिर उसकी क्या हो जाता है? हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, और हार्ट अटैक से फिर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, आइए समझते हैं बच्चों हाई ब्लड प्रेशर को। फर्स्ट इज हाई बीपी लिखो, हाई ब्लड प्रेशर। इसको कि हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो बीपी है उसकी जो होती है वो होती है 140/90। नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 120 सिस्टोलिक। और वो डायस्टोलिक कितनी होनी चाहिए? 80। हाइपरटेंशन में क्या हो जाता है? 140/90। 120 से अबव होना, ज्यादा होना, और 80 से ज्यादा होना, अबव होना क्या होता है? हाइपरटेंशन होती है, बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, और ज्यादा तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, यही चीजें ध्यान रखनी है कि हाइपर बीपी में, हाइपर में कितना होता है रक्त। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियों की दीवारों पर, रक्त वाहिनियों की दीवारों के खिलाफ, रक्त वाहिनियों की दीवारों के खिलाफ क्या हो जाता है? दीवारों के खिलाफ अगेंस्ट हम क्या करते हैं? रक्त का बल लगातार बहुत अधिक हो जाता है। जो हमारा ब्लड है ना, इसको हिंदी में रक्त और ब्लड बी का जो फोर्स होता है, रक्त का बल या रक्त का फोर्स है, बल है, वो क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। बहुत रक्त का बल बहुत अधिक हो जाता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? हाई बीपी बोलते हैं। कितना अधिक हो जाता है? 140/90 होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें कैल्शियम होता है ना, पोटेशियम कैल्शियम ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो पेशेंट होता है उसको। अब नेक्स्ट लो बीपी देख लीजिए आप, जितना आपकी मतलब आना चाहिए उस बेसिस पे है। एक है आपका लो बीपी। लो बीपी बच्चों अगर इसको एक्सप्लेन करने लगे ना तो वन लेक्चर तो हमारा हाई बीपी में ही हो जाएगा, और 1 लेक्चर हमको चाहिए लो बीपी के लिए। ठीक है, इतना है इसमें पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए, बट आपको कितना आना चाहिए वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। लो बीपी, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है? इसमें भी कोई डिजीजिंग की प्रॉब्लम, मतलब
में, और ऐसे लगता है कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स है ना, बॉडी ऑर्गन्स है, वो क्या हो गए हैं, बिल्कुल काम करना बंद कर दिए हैं, शून्य हो जाते, बोलते ना जिनको, वैसे हो जाते हैं इसमें। और इसका कितना होता है, इसका जो बीपी होता है वो हमारा होता है 90/60। होना कितना चाहिए, नॉर्मल कितना होता है 120, यहाँ कितना होता है 80, जिसका कितना रह जाता है 90 और 60, और हमको प्रॉब्लम होती है हाइपोटेंशन में। और इसमें क्या होता है कि रक्त का प्रभाव इसमें होता है कि जिसमें धमनियां और नसों में धमनियां और नर्व्स बोलते हैं ना, नर्व्स में क्या हो जाता है, जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, ब्लड का सर्कुलेशन जिसको कि प्रवाह बोलते हैं हिंदी में, वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। जब बच्चों आपकी बॉडी में कम होगा ब्लड का सर्कुलेशन, तब क्या होगा, हमें पता है कि सबसे ज्यादा हमको ब्लड की जरूरत होती है, हमारी बॉडी में ब्लड नहीं है तो इसका मीन्स इंसान फिर नहीं है। तो ब्लड का सर्कुलेशन जब तक माइंड में ब्लड नहीं पहुंचता तो हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, मतलब माइंड में वर्क करना बंद कर दिया, कोमा में जाने की कंडीशन हो जाती है। तो इसका सबसे मेजर यही है लो बीपी में कि जो हमारा ब्लड का प्रवाह होता है ना वो कम होता है, और हाई में क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा प्रवाह हो जाता है, दीवारों के खिलाफ रक्त का बल बहुत ज्यादा लगता है, जिससे वो दीवारें क्या हो सकती है, ब्लास्ट हो सकती है, टूट सकती है, उसमें बहुत ज्यादा रक्त का प्रवाह होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। और इसमें क्या होता है, बहुत कम रक्त का प्रवाह होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन मतलब ब्लड ही बॉडी में नहीं रहता है ऐसा लगता है, और जिससे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ तो हमारा ऑर्गन क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देते हैं, और बिल्कुल अनकॉन्शियस की कंडीशन हो जाती है हमारी कि हम कॉन्शियस ही नहीं है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, इससे बचने के लिए भी हमें ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार युक्त खाना खाना चाहिए, भोजन लेना चाहिए। पौष्टिक आहार युक्त से मतलब हमने बैलेंस डाइट पढ़ी थी, अगर आपने नहीं देखे उन वीडियोज को तो स्टूडेंट्स उन वीडियोज को भी देख लीजिए कि हमें कौन सा फूड लेना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स वाला हमें फूड लेना चाहिए। एक सॉल्ट भी आता है इसमें कि हाई बीपी वाले हैं उनको सॉल्ट की अमाउंट कम कर देनी चाहिए, कम सॉल्ट खाना चाहिए, और जो लो बीपी वाले होते हैं उनको सॉल्ट ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा यूज लेना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट है, इसके बाद में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा। वैसे आप चैप्टर में मतलब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो आपको इतना राइट करना बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट हमारे लेक्चर में नेक्स्ट सेशन में लेंगे। टेक केयर स्टूडेंट्स, अगर अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टेक केयर चिल्ड्रंस, बाय बाय।